पावर स्टार को है पॉलिटिक्स से प्यार, लेकिन ठान लेते हैं हर बार कोई ना कोई राह। सोचा लोकसभा ना सही, विधानसभा ही सही, भौकाल तो ठीक ठाक रही, लेकिन हाय रे किस्मत, पिछले कर्म चिपट जाते हैं ऐसे मानो शैतान हो जैसे। नमस्कार, मैं मुकेश, आप देखना शुरू कर चुके हैं गमछा टॉक। पवन सिंह की किस्मत कहें, उनके कर्म कहें या कुछ और, अब तो ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार के हाथों की लकीरों में नेता बनना लिखा ही नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा था, उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर लोकसभा में फैलाए रायते को साफ किया, दोनों में गिले शिकवे जो थे दूर हुए, अमित शाह समेत तमाम नेताओं से मिले, गोटी एकदम फिट कर चुके थे, टिकट मिलना तय हो गया था। लेकिन तभी एंट्री मारती है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और फिर रायता फैल जाता है। पवन सिंह को आखिरकार बोलना ही पड़ता है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। चुनाव लड़ने के लिए ही थोड़ी पार्टी ज्वाइन की थी, चुनाव लड़ना ही नहीं है। अब इसके बाद हर कोई कह रहा है कि ऐसा तो नहीं है भैया, आप आए तो चुनाव लड़ने ही थे, लेकिन भाभी जी ने सब किए किराए पर पानी फेर दिया। इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पवन सिंह सच में अपने आप ही चुनाव लड़ने से पीछे हटे हैं या फिर बीजेपी ने टिकट काट दिया है। तो चलो एक एक करके पर्दे उतारते हैं और समझते हैं कि पवन सिंह का टिकट कटा या फिर वो पीछे हटे। पवन सिंह अश्विनी ग्रोवर का राइज एंड फॉल रियलिटी शो बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि टीआरपी धाकम पेल आ रही थी, और फिर दिखते हैं जेपी नड्डा, अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, जिसके बाद पवन सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। चर्चाओं को और हवा तब मिली जब इन मुलाकातों के बाद सोशल मीडिया पर पवन सिंह अचानक से एक्टिव हुए और नेताओं के साथ फोटो डालकर लिख रहे थे कि जातिवाद राजनीति के पोषकों के दिल में आज ये फोटो देख के सांप लूट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। इतनी बड़की बातें लिखने के बाद अचानक से चुनाव न लड़ने की बात क्यों कही? तो रीजन नंबर 1, पत्नी ज्योति सिंह से विवाद। 5 अक्टूबर को भोजपुरी स्टार पवन सिंह के लखनऊ वाले फ्लैट पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह मिलने पहुंची। दोनों के बीच 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पवन सिंह चले गए, जबकि ज्योति सिंह वहीं रही। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। ज्योति ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो फूट कर रोती नजर आई। इसमें ज्योति सिंह ने 2 बड़े आरोप लगाए। पहला ये कि पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल किया, पत्नी की तरह प्रचार कराया, लेकिन उसी समय दूसरी महिला के साथ होटल में जाते थे। ज्योति सिंह ने रोते हुए ये कहा कि जब मैं अपने पति के घर आई हूं तो मुझे डिटेन किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या ऐसे ही पावर स्टार पवन सिंह समाज का कल्याण करेंगे, महिला का उद्धार करेंगे? जो अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर सकता वो समाज के साथ न्याय क्या करेगा? यानी पवन सिंह की इमेज अचानक से एक बार फिर से महिला विरोधी की बन गई। एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों की मेमोरी थोड़ी कमजोर होती है, लोग पुरानी बातों को भूल जाते हैं। राइज एंड फॉल शो से पवन सिंह की इमेज को थोड़ा फायदा हुआ था, लोग पुरानी बातों को लगभग भूल ही गए थे। इसके बाद पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह पर आरोप लगाया कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती थी, इसलिए मेरे पास आई थी। तो ज्योति सिंह ने मौके पर चौका मारा और कहा कि पवन सिंह खुद तो 15 सालों से टिकट ले नहीं पाए तो मुझे क्या दिलाएंगे। इस लड़ाई में खेसारी लाल भी कूद पड़े और बोले कि उनका ज्योति भाभी को फुल सपोर्ट है, वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगी प्रचार करने वो जरूर पहुंचेंगे। खेसारी लाल यादव ने लोगों से भी अपील करी कि ज्योति सिंह को जिताओ भैया, कहीं से भी वो चुनाव लड़े, जिताओ। मतलब पवन सिंह बैक फुट पर नजर आए। अब पवन सिंह के बैक ऑफ करने के दूसरे रीजन की बात करते हैं। अभी बीजेपी ये भी तय नहीं कर पाई थी कि पवन सिंह को किस सीट से चुनाव लड़ाया जाए, और उसी बीच ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। 20 मिनट तक दोनों की जनसुराज पार्टी के ऑफिस में बंद कमरे में मुलाकात हुई, जिसके बाद ये तो तय हो गया था कि पवन सिंह जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, ज्योति सिंह जनसुराज पार्टी के टिकट पर उनके खिलाफ मैदान में होंगी। ऐसे में बीजेपी जनसुराज पार्टी को कोई भी मौका नहीं देना चाहती, इसीलिए भी पवन सिंह को चुनाव न लड़ाने का फैसला लिया गया होगा। तीसरा रीजन यह है कि ज्योति सिंह ने पीएम मोदी, योगी और बृजभूषण शरण सिंह से मदद मांगी थी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री से अपील की थी कि मेरे सिंदूर की रक्षा कीजिए। इसके बाद ज्योति ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भावुक अपील करते हुए अपने समाज यानी क्षत्रिय समाज के प्रभावशाली नेताओं से भी इंसाफ की मांग की थी और लोगों से भी कहा था कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। ऐसे में ज्योति सिंह की तरफ सहानुभूति जाती देखी थी, जो बीजेपी को लग रहा कि भाई अगर पवन सिंह को चुनाव लड़ाया गया तो मामला उल्टा पड़ सकता है। चौथा रीजन ये है कि ज्योति सिंह विवाद के बाद हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर छूने वाला विवाद भी फिर से लोगों के जहन में आ गया और आशंका ये भी जताई जा रही है
कि विवाद अब कानूनी जांच में बदल सकती है। पांचवा रीजन ये है कि सोशल मीडिया पर पवन सिंह की छवि बहुत खराब हो गई। पवन सिंह ज्योति के रिश्ते की बात हो या हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव विवाद, दोनों को लेकर पवन सिंह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए हैं। ज्योति सिंह लगातार पवन और उनके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रही हैं। इसे लेकर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं। अक्षरा सिंह के रिश्ते और उनके पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी पवन सिंह को घेरा। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा कि भाजपा प्रत्याशी कैसा हो, पवन सिंह जैसा हो। पवन सिंह भाजपा के आदर्श प्रत्याशी हैं, महिलाओं का सम्मान करने में पूरी तरह निर्भीक, निडर, उन्मुक्त और कुख्यात। अब बस स्टार प्रचारक और बन जाए तो भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में 4 चांद लग जाएंगे। एक और पोस्ट में नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि मारब गोली तो लहंगा लहक जाए। रिमोट से लहंगा उठाने के दिन गए, अब पवन सिंह सीधे गोली मार के लहंगा लहका देंगे। नेहा सिंह राठौर ने सवाल भरे लहजे में पूछा, आप इनकी कुंठा समझ पा रहे हैं? भाजपा से विधायक बनने के बाद इनके क्षेत्र की बहु बेटियों की इज्जत कौन माई का लाल बचा पाएगा? आगे लिखती हैं कि फिलहाल 22 श्रेणी सुरक्षा पा चुके हैं। यानी पवन सिंह खूब ट्रोल किए जा रहे हैं। यही 5 रीजन से पवन सिंह की विधायक बनने की चाहत ही रह गई। मेरा मानना है कि एक राजनीतिक पार्टी के दृष्टिकोण से देखें तो पवन सिंह का पूरा मामला फंस गया है। ज्योति सिंह जिस तरह से मुखरता के साथ पवन सिंह का विरोध कर रही है, उससे पवन सिंह पूरी तरह से घिर गए हैं। और ये भी है कि अगर बीजेपी कहीं से भी टिकट दे दे तो वहां पे सामना उनको ज्योति सिंह का ही करना पड़ेगा, जो बीजेपी हरगिज नहीं चाहेगी, क्योंकि इससे पवन सिंह के साथ साथ बीजेपी की भी भद्द पिटती, जिसका असर सीधे तौर पर पूरे बिहार में महिला वोटर्स पर पड़ता। यानी सिर्फ एक ही सीट नहीं बल्कि कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ता। और बिहार का चुनाव जैसा है उसमें बीजेपी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। ऐसे में पवन सिंह को बोला गया होगा कि वो चुनाव न लड़े, बस भरोसा रखें, उनके लिए कुछ देखा जाएगा। कि इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।